धनोरा मिल है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा एरिया वाला मिल है। बिजनौर के बहुत सारे गाँव में इसके सेंटर लगे हैं, वहाँ से गन्ना खरीद रहा। यो तक नौकेन चल रहा भाई, यार्ड देख लो बिल्कुल खत्म है कहानी। और भाई कुछ किसान भाई कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिन्हें खेती करनी भी नहीं आती वो कमेंट कर रहे हैं भाई के मील बंद हो रहा है, किसान अपनी बर्बादी पे खुशी मना रहे हैं। भाई हम बर्बादी पे खुशी नहीं मना रहे, अगर मील को झटका लगेगा तभी ये रेट देंगे। ऐसा रेट देने के इनका काम तो बढ़िया चल जाता, लुटाई तो हम झेल लेते ना अब तक। अगर अब हमें रेट मिल रहा है और हम मेहनत करके कमा रहे हैं दिन रात, हमें रेट मिलेगा तभी भाई कुछ होगा। चौधरी साहब मील लगवाया कहते उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मिलों के मालिक ने इतनी गड़बड़ी करी, किसान को अब तक लूटता ही है। अगर गन्ना हम बोल रहे हैं, हमें पता है, जो दूर से देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कंडीशन क्या है, कंडीशन की हमें पता है। इस साल इन्हें झटका लगेगा जो कि लग रहा है, तो अगले साल को ये रेट देंगे। यानी भाई जब कोल्लू वाले सिर्फ गुड़ बनाया के इतने रुपए किसान को दे सकते हैं कुंटल पर, वो भी रुपए कमा ही रहे होंगे जब हमें दे रहे हैं। भाई नुकसान में तो कोई सौदा करता नहीं, नुकसान का व्यापारी है वो तो। जब वो कमा रहे हैं तो भाई ये 50 चीजें गुड़ से बना रहे हैं, ये क्यों नहीं दे सकते रेट? जब हम इन्हें 50 साल तक हमारे दादा परदादा इन्हें गन्ना बेच रहे थे, इन्होंने हमें अपना नहीं मानना। भाई हमारी लागत नहीं लौट रही, और हमें अगर कुछ मिलेगा तभी हम पनपेंगे भाई, तभी कुछ होएगा। और हम ही ना रहने के तो भाई क्या करेंगे, इनका मिलों का काम खत्म है फिर। किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि गन्ने से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी सच है कि गन्ना किसान आज अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा। ये भी सच है कि सरकार कोई भी रही हो, किसी की भी रही हो, गन्ना किसान का किसी ने भी हित नहीं करा। आज गन्ने के रेट 500 रुपए क्विंटल भी हो जाए तब जाके किसान की लागत निकल सकती है, ये सच्चाई है। लेकिन उत्पादन लागत तक भी गन्ने की फसल को आज तक ले जाया नहीं गया। किसान भाइयों, इसका रास्ता केवल और केवल एकता है। अगर आप एक रहोगे, राजनीति की बात नहीं करनी हमें, ना ही राजनीति में पढ़ना, अपने हक की बात करनी। अगर अपनी हक की बात करोगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कभी कुछ नहीं होने का। ये जितने चीनी मिल हैं ये सरकारों से जुड़े होते हैं, जिसकी भी सरकार बनेगी ये उसके साथ जुड़ जाएंगे, उनको चंदा देंगे, इनकी बात वहां चलती है, इनकी मानी जाती है। चाहे वो पेमेंट का मामला हो, चाहे रेट बढ़ाने का मामला हो, ये सब बातों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल सच है। अगर किसान एक ना हुआ तो इसी प्रकार से शोषण किसान का चलता रहेगा और यही हालात बने रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे, अब से 2-3 साल पहले बहुत बातें करी जाती थी कि गन्ने से इथेनॉल बनेगा, गन्ना किसान को फायदा पहुंचेगा, सारा का सारा रस वहां चला जाएगा तो गन्ने को सही रेट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? E20 की जो पॉलिसी है, यानी 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन आज देखो आप, ये फायदा किसको पहुंच रहा? अभी पीछे से बहुत बहुत बवंडर मचा इस बात पे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। केवल और केवल एकता ही इसका हल है। मैं तो ये कहूंगा आगे के लिए भी उनके पीछे लगो जो बिना राजनीति के सिर्फ आपकी बात करे। हम जिनके पीछे लगते हैं वो राजनीति में पड़ जाते हैं, इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। गन्ने की बात कोई नहीं करता, ना रेट बढ़ाने की बात करता, राजनीति पे ले जाते हैं ये सारी की सारी बातें। हमें राजनीति में नहीं पड़ना, हमें अपना हक चाहिए। एक रहो। और किसान भाइयों, इसको घटा के रखो और फसलें भी बो। बहुत सारी फसल है, आप सरसों और धान भी बोगे, वो भी गन्ने से ऊपर ही उत्पादन आपको दे के चला जाएगा बिना मेहनत के। इसमें हम रात दिन पिल रहे, बोझ सिर पे रख रहे, दही टूट ली, लेकिन गन्ना किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके बावजूद भी एक रहो किसान साथियों, उस आदमी के पीछे लगो जो बिना राजनीति के सिर्फ गन्ने की बात करे। धन्यवाद।